जब किसी इंसान की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, जब सांसें थम जाती हैं और चारों ओर सन्नाटा फैल जाता है, उस पल एक सवाल दिल के भीतर गूंजता है, क्या यही अंत है? क्या अब कुछ नहीं बचा? या फिर कोई ऐसी दुनिया है जो हमारी आंखों से परे है, जहां यह सफर जारी रहता है? हिंदू धर्म कहता है, मौत अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, आत्मा की एक और यात्रा का आरंभ। हम सोचते हैं कि शरीर ही जीवन है, लेकिन वास्तव में शरीर तो एक अस्थायी वस्त्र है, जिसे आत्मा समय आने पर बदल देती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अमर है, शुद्ध है, शाश्वत है। शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है, उस अदृश्य मार्ग पर जहां कर्म दिशा दिखाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रकृति के नियम हैं। जब मनुष्य मरता है तो उसके कर्मों का लेखा जोखा शुरू होता है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचे लोकों में ले जाते हैं, जहां प्रकाश, शांति और आनंद होता है, और बुरे कर्म आत्मा को ऐसे अनुभवों में डालते हैं जहां उसे अपने गलतियों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन यह स्थायी नहीं है। स्वर्ग और नरक दोनों ही आत्मा की अस्थायी अवस्थाएं हैं। जब कर्मों का फल पूरा हो जाता है, आत्मा फिर से जन्म लेती है, किसी नए रूप में, किसी नए शरीर में। यही जन्म मृत्यु का चक्र है, जिसे हिंदू दर्शन में संसार चक्र से कहा गया है। मृत्यु को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हर जन्म, हर अनुभव, हर खुशी और हर दर्द आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए होता है। हिंदू विचार कहता है कि जब तक आत्मा अपने कर्मों से बंधी रहेगी, वह बार बार जन्म लेती रहेगी। लेकिन जब आत्मा यह समझ जाती है कि वह शरीर नहीं है, बल्कि ईश्वर का ही अंश है, तब वह मुक्त हो जाती है। यही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलय, जहां कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, केवल शांति और अनंत आनंद है। यह ज्ञान हमें डर से नहीं, बल्कि प्रेरणा से भर देता है। अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु से डरने की क्या आवश्यकता? मृत्यु तो बस एक दरवाजा है, जिसके पार एक नई यात्रा शुरू होती है। जैसे सूर्य शाम को डूबता है पर सुबह फिर उगता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन में निर्भय हो जाता है। उसे न मृत्यु का भय रहता है, न असफलता का। वह जान जाता है कि हर कर्म का फल निश्चित है और हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी है। हिंदू धर्म हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को सच्चाई, करुणा और भक्ति से जीना चाहिए, क्योंकि हमारा आज ही हमारे अगले जन्म का निर्माण कर रहा है। जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो हमारी आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ती है, और जब आत्मा पूर्णता प्राप्त कर लेती है, तब वह उस परम शांति में विलीन हो जाती है, जहां कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, केवल अनंत अस्तित्व होता है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हारे सामने कठिन लगे, तो याद रखना, तुम यह शरीर नहीं, तुम वह आत्मा हो जो कभी खत्म नहीं होती। तुम्हारा हर अनुभव, हर दर्द, हर संघर्ष तुम्हें मोक्ष की ओर ले जा रहा है। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु तो बस एक पड़ाव है। असली जीत तब है जब तुम इस जीवन को अर्थपूर्ण बना दो, जब तुम्हारा हर कर्म तुम्हारी आत्मा को ईश्वर के करीब ले जाए। मृत्यु का रहस्य यही है, यह अंत नहीं, यह अमृता की ओर पहला कदम है। जो इसे समझ लेता है, वह जीते जी मुक्त हो जाता है। वह जान जाता है कि आत्मा की यह यात्रा अनंत है, और हर बार जब कुछ समाप्त होता है, वहीं से कुछ नया जन्म लेता है। यही हिंदू धर्म की सबसे सुंदर सच्चाई है। मृत्यु के पार भी जीवन है, और हर अंत में छिपा है एक नया आरंभ।